हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6A पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A जो है आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, इसमें 6A सॉल्व करेंगे हम, तो 6B को पढ़ने की नीड नहीं है, 6B को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है V एंड W are finite dimensional vector space, are finite dimensional vector space। ठीक है, V एंड W जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, एंड बीटा जो है इज एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ V। ठीक है, एंड गामा इज एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ W। ठीक है, गामा जो है वो ऑर्डर बेसिस है फॉर W एंड T जो है V2W इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये सब कुछ गिवन है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मेरा मानना है कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो उससे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप एग्जाम पेपर में भी लिख दोगे तो कहीं ना कहीं टीचर को ये हो जाता है कि चलो बेसिक कॉन्सेप्ट लिखें, बच्चे को बेसिक आता है, क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है, तो पहले बेसिक लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि बेसिक लिखने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर क्वेश्चन में कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है तो उसको भी टीचर जो है वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें तो मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ठीक है, तो द मैट्रिक्स T with beta gamma represent T with respect to basis बीटा एंड गामा। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम बेसिस देखें तो इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट, तो देखो T इज इन्वर्टेबल if there exists T inverse from W to V such that T inverse T equal to IV and T dot T inverse equal to identity of W। ठीक है, एंड इसके बाद इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की अगर बात करें तो वो क्या होता है? आ मैट्रिक्स A इज इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट, आप ये भी कह सकते हो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 इफ देयर एग्जिस्ट। ठीक है, आप कह रहे हैं A इनवर्स सच दैट A डॉट A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू A इनवर्स डॉट A। ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब आते हैं हम प्रूफ, थ्योरम को प्रूव करना। ठीक है, थ्योरम है हमारे पास बेसिकली T इज इन्वर्सिबल। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ T बीटा गामा इज इन्वर्सिबल। ठीक है, एंड हमें बेसिकली शो क्या करना है? मोर ओवर T इनवर्स गामा बीटा इक्वल टू T बीटा गामा का इनवर्स, ये हमें शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसको शो करते हैं। तो इफ
टी इज इन्वर्सिबल। ठीक है, देन हमें शो करना है टी बीटा गामा इज ऑल्सो इन्वर्सिबल। ठीक है, तो देखो सिंस टी इन्वर्सिबल, टी इज implies there exist टी इनवर्स फ्रॉम W टू V एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम क्या कह सकते हैं, टी इनवर्स टी फ्रॉम बीटा टू बीटा। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास टी इनवर्स हो जाएगा बीटा टू गामा एंड टी इनवर्स ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा गामा टू बीटा एंड हो जाएगा बीटा टू गामा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। बट टी इनवर्स टी इक्वल टू आई वी, ठीक है, इम्प्लाइज टी इनवर्स गामा बीटा टी बीटा गामा इक्वल टू आई। ठीक है, एंड हेंस टी बीटा गामा इज टी बाई बीटा गामा इनवर्स। तो यहाँ से बेसिकली अगर देखो इसका एक मल्टीप्लाई ऐसा मिल गया कि हमारे पास आई आ रहा है, तो इसका टी बीटा गामा जो है हैज इनवर्स। और क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, टी बीटा गामा इनवर्स हो गया, इम्प्लाइज टी बीटा गामा इज इन्वर्सिबल। ठीक है समझ, और इसमें हमें ये इतना ही शो करना था। अब देखो अगर हमारे पास टी बीटा गामा जो है वो इन्वर्सिबल है, इफ टी बीटा गामा इज इन्वर्सिबल, ठीक है, देन हमें शो करना है टी इज इन्वर्सिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो इसको शो करना चालू करते हैं। एज्यूम टी बीटा गामा इज इन्वर्सिबल। ठीक है, तो यहाँ से डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करना है, एस फ्रॉम W टू V सच दैट एस ये हो जाएगा हमारे पास इसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एस गामा बीटा इक्वल टू टी बीटा गामा इनवर्स, क्योंकि इन्वर्सिबल है तो हम यहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ तो यहाँ से हम कह सकते हैं एस टी बीटा बीटा इक्वल टू एस गामा बीटा टी बीटा गामा, ठीक है, इक्वल टू आई। ठीक है, ये हो गया। तो और टी एस गामा गामा इक्वल टू ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा बीटा गामा एंड एस हो जाएगा गामा बीटा इक्वल टू आई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से कह सकते हैं सो एस टी इक्वल टू आई वी एंड टी एस इक्वल टू आई एस, सॉरी टी एस इक्वल टू, ठीक है, सॉरी एस नहीं डब्ल्यू से डिफाइन था ना, एस डब्ल्यू। ठीक है सर, यहाँ से इम्प्लाइज सो टी इक्वल टू टी इनवर्स, सो एस इक्वल टू टी इनवर्स इम्प्लाइज टी इज इन्वर्सिबल। ठीक है सर, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही सॉल्व करना था। थैंक यू।